सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद डॉक्टर राजन। सो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो लेके आया हूँ। एक डिजीज है, डिजीज नहीं है, मतलब कि रूटीन में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है सभी को। उसके बारे में आज बात करेंगे और उसके रिलेटेड एक योगा पोज भी करेंगे जो आप उससे निजात पा सकें। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन आज की डेट में जैसे कि लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, या उनका लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो चुका है और बड़ा सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में हम कब्ज बोलते हैं। और इसमें दोस्तों हमारा जो स्टूल है प्रॉपरली पास नहीं हो पाता, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये काफी लोगों की प्रॉब्लम है। तो आज हम कॉन्स्टिपेशन पे बात करेंगे और उसके रिलेटेड एक पोस्ट करेंगे जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन कभी ना होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये डिजीज नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल जो होता है, रूटीन की जो चीजें होती हैं, कुछ खान पान की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमें ये कॉन्स्टिपेशन होती है। और कॉन्स्टिपेशन आप ये जैसे कि हम सुबह से शाम तक जो भी हम खाते हैं, जो हम खाएंगे वो ही निकलेगा। और सबसे पहले अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए कि क्या चीज हमारे पेट को फिट बैठती है, क्या चीज हमारे खाने से, कुछ भी खाने से हमारा पेट खुश रहता है और या हमारा पेट नाराज हो जाता है। नाराज होना वो बाद में कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज होगी। और खुश रहने का मतलब हेल्थ, कोई गैस नहीं बन रही और कोई ब्लॉटेबिलिटी नहीं हो रही और इजीली स्टूल पास हो रहा है, तो उसको कहते हैं पेट खुश रहना। तो आप देखिए, ये हर आदमी की, हर बंदे की जो प्रकृति है वो अलग होती है। अपनी प्रकृति को समझिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए, उसके अकॉर्डिंग चीजें खाइए। और कीप इन टच विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बड़ा रोल है इसमें, मौसम्स का बड़ा रोल है, सीजन्स का बड़ा रोल है इसमें। तो इसका ध्यान रखिए। और खाने पीने में जो चीजें हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, वो लगभग सभी को करती हैं। वो सबसे पहले है व्हीट फ्लोर, जिसको हम मैदा बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। हमारे पेट में जाके जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो आंतड़ियां हैं, उसमें जाके चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हमारे जितने भी पैकेट फूड्स होते हैं, जितने भी अ, अ, ये जो बिस्किट्स होते हैं, ये जो नमकीन्स होते हैं, ये सारे व्हीट फ्लोर से बने होते हैं। उनका आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, वो व्हीट फ्लोर से ज्यादातर बने होते हैं। वो अंदर जाके चिपक जाते हैं और उसके अंदर जो पैकेट्स के अंदर जो होते हैं, वो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। दोस्तों, इनको अवॉइड करिए। ये तो सभी को कॉन्स्टिपेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कोई कुछ दालें होती हैं, जैसे उनमें खुश्क रुक्षता होती है, खुश्क ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उनमें से दालों में से लेट्यूस, जैसे दालों को लेट्यूस बोलते हैं, उनमें से एक दाल है जो चने की दाल होती है। जो चने होते हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन करते हैं। और इनको थोड़ा कम खाइए और मतलब कि मीडिएशन में खाइए। और इनका ध्यान रखिए और अपनी प्रकृति आप खुद समझिए, किसकी वजह से जो है हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, और उसको अवॉइड कीजिए। और साथ में एक मैं आसन बताता हूँ, अगर आपने गलती से कुछ खा लिया तो वो भी स्टूल पास आउट हो जाएगा और अच्छे से होगा। और और दोस्तों, एक चीज और, खाने में अब तो मैंने आपको बता दिया। और पीने में आप जितना पानी ज्यादा पिएंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्स्टिपेशन कम होगी आपको, और आपकी आप में ड्राइनेस भी खत्म होगी। और ये पानी का बड़ा अच्छा रोल है हमारी जो है पेट में, जो कि बेसिकली हमारी जो बॉडी है फुल ऑफ 70 to 80% जो है पानी है इसमें। तो इसमें पानी की कमी नहीं होने देनी। एक दिन में हमें डेढ़ पौने 2 गिलास के करीब, 1.5 पौने 2 लीटर के करीब पानी पी लेना चाहिए। और इससे हमारी ड्राइनेस भी नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम है। और इसके साथ और जो खाने की चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया, और पीने के लिए मैंने आपको बता दिया। जिसने भी ये जो चीजें होती, फ्रूट्स जो है ज्यादा खाइए। फ्रूट्स में जूसेस आप ले सकते हैं, पर लेकिन अगर आप पूरा जब फ्रूट खाएंगे, उसका रफेज जो साथ खाएंगे, तो उससे ज्यादा वो इफेक्टिव होता है। उसमें विटामिन मिनरल्स ज्यादा होते हैं और आपको जो स्टूल पास आउट करने में काफी हेल्प करेगा। और सैलेड ज्यादा से ज्यादा खाइए।
कोशिश करिए जो सीजनल फ्रूट है, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उसको ज्यादा खाइए। जिनका सीजन ऑफ हो चुका है, अकॉर्डिंग टू योर सिटी, अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, जैसे जैसे आपका जो शेड्यूल है वेजिटेबल आने का, वैसा ही खाइए। जो सीजन में नहीं आती उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, वो बहुत खतरनाक होती हैं दोस्तों। और ये जो चीजें हैं, मोस्टली रफेज ज्यादा खाइए। कॉन्स्टिपेशन इतनी कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, अपनी ही लाइफस्टाइल गलत होती है, उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ये तो होगी कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड बातें, और बहुत सिंपल है, इसको आप समझ लीजिए। मैंने देखा है कई, जैसे मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, मेरे वहां पे कई पेशेंट्स आते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत कुछ खाते हैं, कभी कभी दवाइयां खाएंगे। अरे कॉन्स्टिपेशन के लिए ज्यादा दवाई खाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद पास आउट हो जाता है स्टूल। उसको ड्राइनेस को दूर करना होता है। और साथ में मैं कुछ पोजेस बताऊंगा, उसको आप करिए और आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगी। अगर आप डेली ये पोजेस करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन 100% ठीक हो जाए। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोज। कॉन्स्टिपेशन में खड़े होके जो स्टैंडिंग पोजीशन में आप जो आसन है वो कर सकते हैं। जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई है, सभी कर सकते हैं, लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है उनके लिए स्टैंडिंग पोजीशन में पादहस्तनासन कर सकते हैं। इसमें हमारे जो इनर बॉडी के ऑर्गन्स है, लिवर, स्प्लीन एंड ये जो इंटेस्टाइन्स हैं उनसे इन्वॉल्व होती हैं, उनमें आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगी और आपका स्टूल जो है अच्छे से पास होगा, ड्राइनेस कम होगी। और ये स्टैंडिंग पोजीशन में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आसन इसमें है वो है सर्वांग आसन, और उसकी वेरिएशन और साइकिल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको सर्वांग आसन करके बताऊंगा। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं सर्वांग आसन। फर्स्ट आसन कॉन्स्टिपेशन के लिए, पहले तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में वो कर सकते हैं, और दूसरा बैठ के जो है इजीली कर सकते हैं सर्वांग आसन। सबसे पहले लेट जाएंगे, और लेटने के बाद जो है दोनों लेग्स को ऊपर करेंगे। दिस इज द सर्वांग आसन। और 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। उसके बाद इसकी वेरिएशन आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये है सर्वांग आसन, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन माना गया है। और इसके बाद अब दूसरा आसन करेंगे, जिसको जत्रा पवित्रा आसन बोलते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ दूसरा, जत्रा पवित्रा आसन। तो सीधे आप लेट जाएंगे, और लेटने के बाद दोनों जो हैंड्स हैं उसको खोल देंगे। और मैं राइट साइड करूंगा पहले। तो दोनों लेग्स को सीधे ऊपर करके ये सभी कर सकते हैं। और सर्वांग आसन जो है वो हो सकता है बिगनर से पहले ना हो, और ये तो सारे कर सकते हैं दोनों लेग्स को ऊपर करके। और एक साइड में करेंगे दोनों लेग्स। सो दिस इज द जत्रा पवित्रा आसन। जत्रा मीन्स बेली, स्टोमक, और पवित्रा मीन टर्निंग और रोलिंग अबाउट। पहले राइट साइड करेंगे या लेफ्ट साइड, उसके बाद दूसरी साइड करेंगे। सो ये है जत्रा पवित्रा आसन। ये भी बहुत इफेक्टिव है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये दो आसन हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अब थर्ड आसन करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो दोस्तों, तीसरा जो है, इसमें आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन इसमें भी काफी इफेक्टिव है। मैं आपको विधि बताता हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम की। दोस्तों, आप सीधे ऐसे बैठ बैठ जाएंगे पद्मासन। और उसके बाद एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, और दूसरी नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। और जब इनहेल करेंगे उसके बाद थोड़ा सा जो अपनी ब्रीदिंग को है उसको थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। तो मैं आपको करके बताता हूँ।
पहले मैं राइट नॉस्ट्रिल से बंद करके और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो है इनहेल करूंगा। दोस्तों इस तरह से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। राइट नोस्ट्रल लेके या लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करके दूसरी नोस्ट्रल से एक्सहेल करना और थोड़ी देर जो है अपना ब्रेथ को होल्ड करना, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव है, बिगनर्स कर सकते हैं, उनके लिए इजी है और कॉन्स्टिपेशन इससे आपको नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आएगी, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्स्टिपेशन की। सो ये था दोस्तों आज का वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।